शिव कथा सुनने से बहुला का उद्धार और शिव जी द्वारा भस्मासुर को वरदान, शिव द्वारा मोहिनी रूप से भस्मासुर का वध। ये कथा आप लोगों को मैं सुना रही हूँ। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये कथा आप लोगों को कैसा लगा। भगवान शिव के भजन और शिव कथाओं को सुनने से महापुण्य प्राप्त होता है और उद्देश्य की बातों पर तर्क करने से, उपदेशक का अनादर करने से राक्षस की योनि प्राप्ति होती है। जिस सभा में कथा का वाचन हो रहा हो उस स्थान पर कथावाचक के सिवा किसी अन्य का मस्तक नहीं नवाना चाहिए। कथा सुनने के लिए स्थिर होने पर बैठ जाने पर समाप्ति के पहले उस स्थान से उठकर जाने से दूसरे जन्म में मनुष्य दरिद्री के घर में जन्म लेकर दुख पाता है। मन को एकाग्र करके ही कथा सुनने से पूर्व पुण्य मिलता है। कथावाचक का सत्कार करना तथा उन्हें भोजन, वस्त्र, दक्षिणा देकर उनका आदर करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कथा श्रवण करते समय पान के बीड़े नहीं खानी चाहिए, इसमें यमों की ताड़ना मिलती है। कथावाचक से आसन से ऊंचे स्थान पर बैठना नहीं चाहिए, ऐसा करने से मनुष्य को कौवा के रूप पता है। विरासन और पैरों के फैलाकर आलस्य की स्थिति में कथा मंडप में नहीं बैठना चाहिए। कथावाचक स्थान पर निंद्रा लेने से मनुष्य अजगर होता है। कथावाचक को प्रणाम किए बिना ही जो कथा स्थान पर जाकर बैठते हैं वे लोग दूसरे जन्म में मकान की दीवार के वृक्ष होते हैं। कथा चल रही हो ऐसे समय दूसरी समस्याओं पर बातचीत करना, इससे मेढक की योनि मिलती है। तो ये समझिए आप लोग की क्या क्या मिलती हैं। तो कथा को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और सबके साथ जो तालियां नहीं बजाते वो दुखी जीवन पाते हैं। शिव कथा की निंदा करने वाले 100 जन्म सोहन कुत्ते होते हैं। कथा सुनने में जो मन नहीं लगाते वो सुअर होते हैं। कथावाचक पर भक्ति निष्ठा रखने से शिव प्रसन्न और भक्त को शिवलोक की प्राप्ति होती है। भारत के दक्षिण में वास्कल नाम का एक गांव था। वहां के निवासी सभी दुराचारी थे। वहां विदुर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की स्त्री का नाम बहुला था। ये दोनों ही व्यभिचारी थे। एक दिन बहुला एक पर पुरुष के साथ सहवास कर रही थी कि उसके पति ने उसे देख लिया। तब वह पुरुष भाग गया और ब्राह्मण ने बहुला को बहुत यातना दी। तब बहुला बोली कि तुम तो स्वयं रात पराई स्त्रियों के साथ सहवास करते हो और मैंने यदि वैसा ही किया तो तुम्हें क्यों क्रोध आता है। तब वह कुछ न कह सका। इसके बाद फिर बोला कि तूने इस प्रकार के कर्म से जो धन इकट्ठा किया है वह सब मुझे दे दे। परंतु बहुला ने उसकी बात नहीं मानी। वो क्रोधित हो ब्राह्मण ने उसे फिर मारा पीटा और उसे शरीर पर जो गहने थे सब उतार लिए। उसके बाद उसके पास का सब धन जबरन उसे छीन कर अपनी एक प्रेमिका बेसवा को ले जाकर दे दिया। कुछ समय के बाद वह ब्राह्मण मर गया। यमदूत उसे मारते पीटते लेकर चल दिए। उसकी दुर्दशा की गई। अंत में वह ब्राह्मण दूसरे जन्म में पिशाच होकर विंध्याचल पर्वत के किनारे रहने लगा और अनेकों प्रकार की भूत लीला करने लगा। बहुला विधवा होने के बावजूद दुखी जीवन बिता रही थी। उसके एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह किसके समाज से हुआ ये पता नहीं था। बहुला को कुछ भी ध्यान नहीं था। शिवरात्रि त्योहार के दिन गोकर्णनाथ के लिए कुछ भक्त लोग दर्शन को जा रहे थे। तब यह बहुला भी अपने उस बेटे के साथ लेकर उन्हीं यात्रियों के साथ गोकर्णनाथ में पहुंच गई। वहां इसने स्नान कर महाबलेश्वर का दर्शन किया और कथा मंडप में यह भी शिव पुराण सुनने के लिए बैठ गई। वहां उसने सुना कि व्यभिचारी स्त्री को मृत्यु के बाद यमराज पकड़ कर ले जाते हैं
और नरक का दुख देते हैं। तब उसे अपने किए पापों का पछतावा होने लगा और वह अपनी सभी पाप वृत्तियों को विचार करने लगी। अंत में उसने कथावाचक के पास जाकर प्रणाम करके अपने जीवन किए हुए सभी पापों को एक एक करके सुनाया और नरक के दुख से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगे। उस समय से बहुला के मन में शांति नहीं मिलती थी। यमदूतों को द्वारा मिलने वाली दुखों का उसे सदा ध्यान रहता था। इस दुख से अब कैसे छुटकारा मिलेगा, यह उसे चिंता लगी रहती थी और अब वह कथावाचक की शरण में जाकर अपने उद्धार का उपाय पूछने लगे। तब उन्होंने उसे शिव मंत्र का दीक्षा दे दी और कई कथाएं भी शिव जी के अवतारों को बताई। इसके प्रभाव से वह बहुला पवित्र होने लगी। उसने दिन रात शिव नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। काठ को अग्नि में जलने से जैसे वह अग्नि रूप हो जाता है, इसी प्रकार शिव मंत्र के जाप के प्रभाव से मनुष्य पाप से छूट कर निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार कुछ वर्षों के बाद शिव कथा के प्रभाव से बहुला पवित्र हो गई और अब वह सभी संबंधियों को छोड़कर अपने गुरु की आज्ञा मानकर उसी गोकर्ण तीर्थ में रहकर शिव भक्त में अपना जीवन बिताने लगी। वहां वह नित्य स्नान करके रुद्राक्ष तथा भस्म धारण करती और शिव मंत्र का जाप करती। इस प्रकार की सेवा और भक्ति के बाद वह शिव रूप हो गई। उसके अंतिम समय पर भगवान शिव का विमान आया और विमान में बैठाकर शिवलोक को चली गई। ऐसा पापनी का भी शिव की कृपा से उद्धार हो गया। यह देखकर 14 भुवन में आश्चर्य माना गया। बहुला जब शिवलोक में पहुंची तो वहां भगवान शिव के सन्मुख पहुंचकर शिव दर्शन प्राप्त होते ही बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान शिव की प्रार्थना करने लगी। माँ पार्वती को प्रणाम कर शंकर भवानी की परिक्रमा करके उनका गुण गायन करने लगे। तब पार्वती जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब बहुला बोली कि देवी, मेरा पति पापों के कारण अधोगति को प्राप्त हुआ है और आप कहाँ किस योनि में हैं यह मुझे मालूम नहीं है। उसे यहाँ बुलाकर उसका उद्धार कर दो। तब पार्वती ने गणों के द्वारा बहुला के पति के पास भेजा और स्थान बताकर कहा कि तू अपने पति को कथा सुनाकर अपने साथ लेकर आ। बहुला गण तुम्बर के साथ विंध्याचल गई और वहां उसके पति का पता लगाकर ये दोनों उसके पास गए। तुम्बर ने पिशाच को शिव कथा सुनाई और शिव मंत्र की दीक्षा दी। शिव लीला का कथा सुनकर उसका भी उद्धार हो गया और वह अपने ब्राह्मण रूप को प्राप्त हो गया। तुम्बर को प्रणाम किया और अपनी पत्नी से भी क्षमा याचना की। आगे फिर वह निष्ठा युक्त शिव मंत्र का जप करने लगा तो उसके लिए शिव जी का विमान आ गया और वह पवित्र रूप होकर पत्नी सहित विमान में बैठकर शिव के लोक में जाकर उपस्थित हुआ। यहाँ आकर शिव पार्वती को प्रणाम कर उसकी स्तुति की और शिव कृपा से दोनों पति पत्नी शिव रूप में लीन हो गए। जय शंकर भगवान की जय।